राधा रानी की जय। कैसे हो दोस्तों? आज मैंने ना आपसे कुछ शेयर करने के लिए वीडियो बनाया है। थोड़ा सा ना मूड में मेरा अपसेट हो गया था। रिश्तेदारी में ना किसी की खबर आई थी कि बहुत ज़्यादा कोई सीरियस है। वैसे तो मैं देखकर आ गई थी, मैं और मेरे हस्बैंड हॉस्पिटल में देखकर आ गए थे, बट अब उनकी कंडीशन बहुत ज़्यादा सीरियस हो रही है कोई प्रॉब्लम उनको। अब मैं क्या बताऊँ, शरीर में कितनी दिक्कतें होती हैं। अब सांस लेने में प्रॉब्लम होनी शुरू हो गई है, उनका लीवर डैमेज हो गया है, तो अब परिस्थिति ऐसी हो गई है। बट ऐसा है ना कि ये धीरे धीरे जैसे जैसे उम्र बढ़ती है ना, तो समझ आ जाता है ये संसार क्या है और रिश्तेदारी क्या है। ज़्यादातर तो जब बीमार होते हैं, बीमारी में ही पता चलता है असली कि हमारा पूरी ज़िंदगी हमारा व्यवहार कैसा था, सबसे कैसा था। जैसे आजकल का दौर चल रहा है ना, सब लोग कटे कटे से रह रहे हैं, कोई किसी को पूछ नहीं रहा। और रिश्तेदारी में अगर किसी के घर जाओ और उन्होंने हमने मेहमान नवाजी अच्छी करी है, तभी ही वो ही मेहमान नवाजी अच्छी करेंगे हमें, और तभी ही मानेंगे। वेल, ऐसा हमारे पहाड़ में ऐसा कल्चर अभी तो नहीं आया है, हमारे पहाड़ में तो नहीं है ऐसा। बट यहाँ पे देसी लोग जो होते हैं ना, ज़्यादातर वो ऐसे ही चल रहे हैं, कटे कटे से अपनी ही धुन में मस्त, अपनी ही फैमिली में मस्त। मतलब आप फैमिली में भी छोड़ो, फैमिली में भी किसी की कोई परवाह नहीं है, अपनी अपनी लाइफ में मस्त है। पड़ोसी पड़ोसी को नहीं पूछता यार, किसी को घर में कुछ हो जाए कोई पूछने को नहीं आता है। क्यों? क्योंकि मतलब ही नहीं बना रखा है उतना। ये आजकल की लाइफ चल रही है, आजकल की जनरेशन इसी में ही ज़्यादा आगे चल रही है। अपनी अपनी लाइफ में सब बिजी है, कोई कुछ भी करे, किसी को मतलब ही नहीं है। कोई पड़ोस बगल से भी जा रहा होगा, किसी को कोई प्रॉब्लम हो जाए, कोई पूछने को तैयार नहीं, भाई तेरे को प्रॉब्लम क्या है। तो जब हमारा समय ऐसे बीमारी में क्लोज आता है ना दोस्तों, भाइयों बहनों, तब हमें पता चलता है कि हमारा पूरी ज़िंदगी व्यवहार कैसा था, हमने किसके साथ कैसा बिहेव किया। वो पलट के आता है, पलट के आता है, सच में पलट के आता है। आज जो बीमार है, जो है वो हॉस्पिटल में एडमिट है, दिन ब दिन तबीयत ख़राब होती जा रही है। बट फैमिली जो है कर तो रही है, बट एक फॉर्मेलिटीज़ है कि भैया पैसा दो और हॉस्पिटल में जो है इलाज कराओ। मगर पैसा जो है वो दिल की बात नहीं बांट सकता। पैसा जो है, तो जो हमारा मन का बोझ है वो हल्का नहीं कर सकता। पैसा जो है हमारे मन में शांति नहीं ला सकता, दिमाग को शांत नहीं कर सकता। पैसा सिर्फ इंजेक्शन लगा सकता है। सांसें भी ऊपर वाला देगा और ऊपर वाला ही लेगा। तो भाई क्या इस दुनिया में कर क्या रहे हो? क्या कर रहे हो? सिर्फ प्राइवेसी चाहिए, प्राइवेसी बांट रहे हो, प्राइवेसी ही ले रहे हो, गेन भी वही कर रहे हो। क्या सोचा है ज़िंदगी कैसे जीनी है? थोड़ा मुस्कुराओ, हंसो। किसी अजनबी से भी कभी पूछा है किसी लोग ने कि भैया तू उदास क्यों है, कैसे बैठा है ऐसे? ला मैं तेरी मदद करता हूँ। माना कलयुग है, मगर अपने संस्कार और अपना जो नेचर है वो हमेशा सौम्य रखना चाहिए। अपने संस्कार कभी नहीं भूलने चाहिए कि कोई भाई किसी दिक्कत में भी है तो हम पूछ ले। अंतिम समय कितना मुश्किल होता है दोस्तों, उस समय में भी लोग नहीं पूछ रहे हैं आजकल। अंतिम समय जानते हो, फिर वो बंदा दिखेगा ही नहीं, उसकी सांसें चंद गिनती की सांसें हैं उसके पास, जो बीमार है। ऐसे समय में भी नहीं पूछ रहे, क्यों? क्योंकि उसका नेचर ऐसा था। देख लो, सोच लो दोस्तों, समझ लो। आज भी समय तुमको वार्न कर रहा है कि अगले दिन अगले पल क्या पता तुम भी ऐसी कंडीशन में ही हो और कोई तुम्हें नहीं पूछेगा। अपने खुद के अपने भी नहीं पूछेंगे, फॉर्मेलिटी करेंगे, बिल भरेंगे आपके, मगर दिल को कभी नहीं भर पाएंगे और ना दिल का बोझ हल्का कर पाएंगे। सोचने वाली बात है, समझने वाली बात है। अगर ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी क्लिक करती है, एक थोड़ा सा क्लिक करती है, तो अपने नेचर को बदलिए। अभी भी वक्त है दोस्तों, समझ जाओ। नेचर में सौम्यता लाइए। जो आज की जनरेशन है, ख़ास तौर से मैं उनको कह रही हूँ, जो पुराने थोड़ा सा हमारे ज़माने के हैं या मतलब हमारी एज के हैं, उनको तो पता है क्योंकि वो मिलेनियर्स हैं। उन्होंने समय को बहुत बदलता हुआ देखा है, टेक्नोलॉजी भी हाइपर देखी है और संस्कार भी हाइपर देखे हैं। मगर जो आज की जनरेशन है वो संस्कार उनमें रत्ती भर भी नहीं है। तो सीखिए, जो मेरी वीडियो देख रहा है या जो समझ रहा है, थोड़ा यंग भी है, चाहे मेरी एज का भी है, चाहे कोच भी है, जो मेरी एज का है वो अपने संस्कार संभाल के रखिए, आगे सिखाइए बच्चों को अपने अपने।
और जो बच्चे हैं, प्लीज़ बेटा आप लोगों से ही रिक्वेस्ट है, अपने आप को थोड़ा चेंज करिए, घुलिए मिलिए, दोस्त बनाइए, फ्रेंड्स बनाइए, रिश्तेदारों से पूछिए आपका हाल चाल क्या है, कैसे हो आप। कभी क्लोज रिश्तेदारों को खुद ही कॉल करके पूछ लीजिए। हमेशा वेट ही करते रहते हैं आजकल कि वो पूछेगा मुझे, वो पूछेगा। अरे कोई ना पूछे भैया, तुम पूछ लो किसी को, क्या जाता है तुम्हारा। आगे से उल्टा दुआएं ही मिलेगी, चलो मुझे याद तो किया। कितना प्यारा सा रिश्ता बन जाता है। तो आप समझिए, राधा रानी ब्लेस्ड यू अगर आप अपने आप को थोड़ा सा भी चेंज करते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद मैं समझूंगी मेरा जीवन थोड़ा सा तो धन्य हो गया। अगर किसी को भी मेरी बात क्लिक करती है, मुझे आज उनके लिए भी बहुत तकलीफ़ है कि उनके रिश्तेदार खुद उनको जाके उनसे चार बातें नहीं कर सकते। और बात करना भी चाहे, वो बंदा मेमोरी लॉस हो रही है उनकी, जीवन में जो किया वो पलट के आ रहा है। रिश्तेदारों को पूछा नहीं, इसलिए रिश्तेदार भी दूर दूर हैं। वो सब तो अपना चलो धर्म निभा रहे हैं, बट एक हद तक निभा रहे हैं कि जैसा उन्होंने किया, छोड़ दिया हॉस्पिटल में। जो आ रहा हॉस्पिटल से जा रहे हैं 2-4 दिन में, वो याद भी नहीं रख पा रहे कौन कौन आ रहा है या कौन है यहाँ पे। ऐसी कंडीशन हो जाती है। तो दोस्तों समय है, राधा रानी ऊपर से देख रही है, भगवान देख रहे हैं ऊपर से। आप अपने आप को थोड़ा सा चेंज करिए। धन्यवाद। जय राधा रानी। राधा रानी की जय।